हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी कल रात की एनर्जीज़ के लिए। देखें कि आपके पर्सन के लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे आपके लिए, कल रात की उनकी एनर्जी क्या थी। सो यही सब हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। एंड गाइस, इस रीडिंग को हर कोई देख सकता है, चाहे आपकी जो भी जैसे भी सिचुएशन हो। आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन चल रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, आप हर सिचुएशन में इस रीडिंग को देख सकते हो। फ्रेंड के लिए देखनी है ऑफकोर्स आप देख सकते हो, क्रश के लिए देखनी है ऑफकोर्स आप देख सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखिए कि एक जर्नल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैसेज रेजोनेट करें। तो जितना मैसेज आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। एंड गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना। रीडिंग रेजोनेट करे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट करे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड गाइस, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी, अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस। देखते हैं कल रात की क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कल रात एनर्जीज, लास्ट नाइट थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस। कल रात क्या एनर्जीज थी? हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स क्लियर करें यूनिवर्स। हमारे व्यूवर्स के पर्सन के लास्ट नाइट थॉट्स कलेक्टिव लेवल पर कल रात वो क्या सोच रहे थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 3 ऑफ कॉइन्स यानी कि 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 7 ऑफ कॉइन्स। सो कॉइन्स की एनर्जी है यहाँ पर। Four of coins, again coins, 5 of wands, 7 of wands। गाइस, मुझे ना कुछ ऐसा दिखाई देता है कल रात की एनर्जीज में। मैं सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे लगता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके के मनमुटाव चल रहे हैं, किसी तरीके के कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में चल रही हैं। लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों को लेकर के रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा, ज़्यादा कुछ अच्छी कंडीशंस में नहीं दिखाई देता। आपके पर्सन की आदत है फ्लर्ट वगैरह करने की। आपके पर्सन की लाइफ में और भी ऑप्शंस वो रखते हैं, लाइक वो किसी से भी बात करने लग जाएंगे, किसी से भी कनेक्शन बनाने लग जाएंगे, किसी के भी साथ फ्लर्ट करने लग जाएंगे, जिस मर्जी इंसान से बात करना शुरू कर देते हैं। लाइक इस तरीके की इनकी एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि कोई इनको भाव दे दे उसी से बात करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसा लाइक एक होता है ना इंसान का कि भाई मुझे एक चॉइस है कि मुझे किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। आगे से सामने से आ भी रही हैं कॉल मैसेजेस, तो भाई मुझे किससे करनी है किससे नहीं करनी है वो हम डिसाइड करते हैं। इस पर्सन का कोई भी आ जाओ मोस्ट वेलकम, मतलब उसी पर्सन के साथ चलो ठीक है कर लेते हैं। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन ना मतलब चीज़ों को बहुत लाइटली लेता है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं सोचता है। और उसी का नतीजा है कि आज ये परेशान है, उसी का नतीजा है कि आज ये थोड़े से मतलब खुद को बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ठीक है, खुद के लिए। बिकॉज मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ ऐसा डेफिनेटली इनकी लाइफ में हुआ है जहाँ से निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, ठीक है। मतलब ये इतने बुरी तरीके से स्टक हो गए थे ना ये अपनी एनर्जीज़ की वजह से कि वहाँ से निकलना
क्या वहाँ से उन चीज़ों से पीछा छुड़ाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। इनके लिए वो चीज़ें मतलब ऐसी हो गई रोज़ की टेंशन, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ से भी ये बाहर निकले हैं, ठीक है। इन्होंने वो चीज़ लाइक वो हिम्मत की कि वहाँ से निकले और ये निकले हैं। बट वही चीज़ है कि यहाँ पर ना इनका क्या था, ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे चीज़ों के लिए, ना रिलेशनशिप के लिए ना किसी और चीज़ के लिए। बट नाउ कंडीशंस ये बताती हैं कि जो इनका बहुत लापरवाही दिखाई दे रही थी ना, ये जो बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे थे, हर किसी से बात करना, हर किसी के साथ फ्लर्ट करना, ये चीज़ इनको थोड़ा अब तकलीफ़ दे रही है। बिकॉज से कहीं तो बहुत बुरी सिचुएशन में फंसे हैं, जहाँ से एक ऐसी सिचुएशन जहाँ इंसान कहता है भगवान बचा ले, इस बार बचा ले, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करने वाला। तो वो वाली एनर्जी से बच के निकले, ये मुझे दिखाई देता है। और इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है वहाँ से निकलने में, ठीक है। तो ये गलत जगह गए थे एंड आई थिंक इनके कार्मिक्स थे जो रेडी थे कि आ जाओ, क्योंकि कार्मिक्स का यही काम होता है, वो ट्रैक्ट करते हैं एंड फिर अच्छे तरीके से जो है समझा देते हैं कि लाइफ क्या है और कैसे जीनी है। तो वही चीज़ हुआ है और उसके बाद से कहीं ना कहीं आपके लिए जो विचार है वो बदले हैं, उसके बाद से आपके लिए जो फीलिंग्स है वो चेंज हुई है, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। लाइक वो लड़ाई झगड़े एक साइड है, लेकिन वो एक जो कनेक्शन फील होता है ना इंसान को किसी के साथ कि यार उसके उसके मतलब एक होता है ना कि यार उससे मुझे इतना प्यार किया, उसके उसके साथ मुझे इतना कंफर्टेबल, इतना सेफ फील होता था। तो वो वाली फीलिंग कहीं ना कहीं कल रात महसूस कर रहे थे ये। एक तो ना कल रात के दो इमोशंस हैं, एक इमोशन आज़ादी का, जहाँ से निकलना चाह रहे थे वहाँ से निकल रहे हैं और सुकून की सांस ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो मुझे दिखाई देते हैं इनकी एनर्जी, वो ये कि वो आपके बारे में अलग तरीके से सोच रहे थे, उन सब चीज़ों को छोड़ के एक सुकून का एहसास इनको हो रहा था कि यार उसके पास सेफ़ हूँ मैं, सिक्योर हूँ मैं, और लाइक कंफर्टेबल हूँ मैं उसके साथ। तो ये वाली फीलिंग आ रही थी। मतलब ये मान के चलो कि इनको ना कल रात चीज़ों को जब ये सोच रहे थे तो इनको ये आपके साथ जो रिलेशनशिप है ना, वो रिलेशनशिप किसी सुकून से कम नहीं लग रहा था। वो रिलेशनशिप में बहुत अपनापन इनको महसूस हो रहा था। सो ये मुझे दिखाई देता है। अगर इन्होंने आपके लिए फीलिंग्स लूज़ भी की ना, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि फिर से आ रही हैं फीलिंग्स, ठीक है। लाइक ये पर्सन ना, इनकी एनर्जी में मुझे थोड़ा चेंज दिखाई देता है कि चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखाते थे और इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे, चीज़ों को इतना सीरियसली लेते नहीं थे। तो अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके अंदर चेंज एक तो ये है कि अब ये जो भी करेंगे ना वो सोच समझ करके करेंगे, बिना सोचे समझे नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने मुसीबत झेल के देख ली है, प्रॉब्लम में फंस के देख लिया है, तो इनको वो चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है। ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। मैं देखती हूँ, ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ना, जैसे कि इनको ऐसा लग रहा था कि ये इंटेलिजेंट है, ठीक है, ये सबको चला रहे हैं अपने हिसाब से। ये आपके पर्सन को लग रहा था कि ये इंटेलिजेंट है और ये चला रहे हैं अपने हिसाब से, ठीक है। बट इनको लोग यूज़ कर रहे थे, ठीक है, अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे के हिसाब से लोग इनका यूज़ कर रहे थे और इनको वो चीज़ समझने में इतना टाइम लग गया और फाइनली वो चीज़ इनको समझ में आ रही है कि लोग मुझे यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो वो दिखाई देता है यहाँ पर। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं और क्या एनर्जीज है इनकी, और भी हमें यहाँ से पता चलेगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब आपकी पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेके आपके साथ रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। वो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कमिटमेंट दिखाई देती है, आपको इस पर्सन से कमिटमेंट मिल सकती है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई देता है कि शायद 2 महीने हो गए हैं कि आपकी बात नहीं हुई है, 2 महीने मुझे दिखाई देता है।
कुछ लोगों का मुझे दिखाई देता है कि जो हमारा साल गुजर चुका है ना 2023, उसके अगस्त मंथ से ही आप दोनों अलग हो, ठीक है। तो मतलब मुझे ये एनर्जी मिल रही है। बाकी देखो, ज़रूरी नहीं मुझे मिली तो मैंने बताया, लेकिन अगर आपका इससे कम या इससे ज़्यादा भी है तो भी अगर एनर्जी रेजोनेट कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, वो आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज उनको आपके साथ अब एक स्टेबल फ्यूचर दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कोई बहुत सीरियस स्टेप वो लेना चाहते हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड, और वो और बहुत सीरियस स्टेप लेंगे भी आपकी तरफ, ठीक है। बिकॉज इनको इस कनेक्शन में आपके साथ सारी विशेष, सारी मनोकामनाएं पूरे होते हुए दिखाई दे रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी इच्छाएं, मेरी सारी विशेष पूरी होंगी इस कनेक्शन से। प्लस उनको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस भी मिल गया है जिसके बाद में उनको ये भी रियलाइज़ हो गया है कि भाई इस कनेक्शन से ज़्यादा अच्छा कनेक्शन मेरे लिए कुछ और हो नहीं सकता है, ठीक है। चाहे मैं प्रैक्टिकली सोचूं, चाहे मैं इमोशनली सोचूं, ये कनेक्शन मेरे लिए हर तरीके से अबंडेंट है। एंड मुझे ऐसा भी दिखाई देता है गाइज़ कि आपके साथ कनेक्शन में इनको बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप इनको फाइनेंशियली बहुत हेल्प करते हो, कुछ भी हो सकता है क्योंकि एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। बट इनको काफ़ी ज़्यादा ना बेनिफिट्स दिखाई देते हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड, ये मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स। इस पर्सन के अंदर ईगो बहुत है, लेकिन ये ईगो होने के बावजूद भी आपकी तरफ आएगा, बिकॉज अब इनको फ़ायदा दिख रहा है इस कनेक्शन में। बिकॉज इनको नज़र आ रहा है कि भाई जो इस कनेक्शन में इनको मिला है ना, कोई और इनको नहीं दे सकता। एक तरीके से ये भी एनर्जी आप लेके चल सकते हो कि इनकी गलत फहमी दूर हुई है। शायद इनको बहुत ज़्यादा गलत फहमी थी इस बात को लेकर के कि लाइक मैं तो ऐसा हूँ कि मुझे तो जो मैं चाहूँगा वो सब मिल जाएगा, अच्छा ही मिलेगा। या एक तरीके से ये कि इन्होंने आपके साथ रहे, आपने इनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया, आपने इनको बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी, तो इनको ऐसा लगा कि अरे मैं, ये उसने नहीं, मैं हूँ ही ऐसा, ठीक है। हो जाता है ना कि मैं ही ऐसा हूँ भाई, मुझे मिलनी है। तो वो एक गलत फहमी इनकी दूर हुई है जब लोगों ने इनको उस तरीके से ट्रीट किया जिस तरीके से ये लोगों को ट्रीट करते हैं। एंड उनको समझ में आया कि यार औरों की नज़र में तो मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, और तो मुझे तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। तो इनकी आंखों की पट्टी खुली और इनको दिखा है कि भाई प्यार वही करती है या वही करता है मेरे से, बाकी नहीं होगा, लाइक और कोई इतना सहन नहीं करने वाला है। सो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्सपीरियंसेस से आंखें खुलती है हमारी, और वही एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने हाल ही में किया है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी तरफ कुछ सॉलिड लेकर के आना चाहते हैं, रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं, रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। और अभी इनका यही है, मतलब इनकी दिमाग में यही है कि एक्शन लेना है तो कुछ सीरियस स्टेप ही लेना है इस कनेक्शन की तरफ। इस कनेक्शन में जैसे कि ये शादी की बात कर सकते हैं या आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे कह सकते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, या मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। ऐसी बातें सुनने को मिल सकती है इस पर्सन से, ये भी मुझे दिखाई देता है, बिकॉज ये उसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं अभी, ओके। ओवरऑल एनर्जी क्या है इनकी वो मैं देखूंगी। Let's see. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें ओवरऑल एनर्जी क्या है इस पर्सन की। ओवरऑल एनर्जी क्या है इस पर्सन की। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपकी तरफ कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेप लेने की, ठीक है। ये आपको स्पाई कर रहे हैं या आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि आपकी तरफ
कोई एक्शन ले, आपकी तरफ कोई स्टेप ले। मुझे दिखाई देता है कि आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, जहाँ बहुत कॉन्फिडेंस में हो। आप जानते हो कि लौट के पर्सन आएगा, आप ही की तरफ जाएगा किधर, एंड वही चीज़ होने भी जा रही है। आप मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस में दिखाई देते हो, एंड ये पर्सन का कॉन्फिडेंस थोड़ा लो दिखाई दे रहा है। मतलब ओवरऑल एनर्जी मुझे ये बताती है कि आपके पर्सन आपको स्पाई करते हैं, ठीक है, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपका सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही है। आपका सामना कैसे करें, आपको फेस कैसे करें, ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। बट अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है आपकी तरफ, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और एक और चीज़ ये कि ये आपके साथ ना बहुत बहुत ज़्यादा खुद को सेफ फील करते हैं। मतलब ट्रस्ट, यहाँ पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं आपके ऊपर। कहीं ना इस पर्सन को पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि इनका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेगा। आप एक ऐसे पर्सन हो चाहे कितना ही कुछ गड़बड़ क्यों ना हो जाए, लेकिन आप इतनी समझ रखते हो कि आप इनके साथ कभी कुछ गलत नहीं करोगे, या कभी आप इनको जो है इनका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करोगे। तो ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंटली पता है, ये जानते हैं इस चीज़ को, एंड आपके ऊपर ट्रस्ट भी ये बहुत करते हैं। लेकिन अभी डर सबसे बड़ा तो यही है कि आपके सामने आने का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो नहीं है इनके अंदर, लेकिन ये फिर भी आएंगे आपकी तरफ, ठीक है, ये फिर भी हिम्मत करके आपकी तरफ आएंगे। अभी हाल फिलहाल तो ऑनलाइन स्पाई करना इन्होंने शुरू किया है, मुझे ऐसा भी दिखाई देता है। हो सकता है इन्होंने छोटे छोटे रिएक्शंस देना शुरू किया हो आपको, छोटे छोटे रिएक्शन से देते हैं, जैसे कि मान लो आपकी स्टोरी आपने डाली, उसको लाइक कर देना, आपके स्टेटस का रिप्लाई कर देना, या कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कि ये लगना कि हाँ ये पर्सन जो है वो हो रहा है। लाइक आपकी स्टोरी नहीं देखते थे तो देखना शुरू कर दिया है, ऑनलाइन नहीं आते थे तो ऑनलाइन आना शुरू कर दिया है, या लाइक करना शुरू कर दिया है। कुछ भी ऐसा हो सकता है इन्होंने करना शुरू किया हो, जिससे कि मतलब जो इन्होंने पहले नहीं किया, ठीक है। सो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड यस, इनकी ओवरऑल एनर्जी यही बताती है कि ये आपके सामने आने की हिम्मत जुटा रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस खुद के अंदर लेकर के आ रहे हैं, ताकि आपको फेस कर सके, आपके सामने आ सके, आपके सामने आके खड़े हो सके, ठीक है। आपके लिए मैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज लूँगी। वेट, मैं यहाँ से लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को, हमारे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, हमारे व्यूवर्स को भी क्या करना चाहिए, उनकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस दीजिए। ये मैं ओवरऑल एनर्जी के लिए ले रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज मेरा मन आज ऐसा कर रहा है मैं आपके लव लाइफ के लिए गाइडेंस लूँ, करियर के लिए एक लूँ और हेल्थ के लिए एक लूँ, ठीक है। यूनिवर्स करियर के लिए गाइडेंस दीजिए, हमारे व्यूवर्स के करियर के लिए गाइडेंस दीजिए, हमारे व्यूवर्स की लव लाइफ के लिए गाइडेंस दीजिए, हमारे व्यूवर्स की हेल्थ के लिए गाइडेंस दीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपका करियर, मैन होल्डिंग अ कॉइन, सो यहाँ पर ना आपके करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे तो ठीक है, वैसे तो सारी चीज़ें मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि मैन होल्डिंग अ कॉइन यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इट मीन्स सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया, लेकिन फिर भी आप थोड़ा कन्फ्यूज़न में रहते हो, फिर भी आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने करियर को लेकर के कोई एक डिसीज़न ले लो, ठीक है, कोई एक सॉलिड डिसीज़न आपको लेना चाहिए और उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। सो करियर से रिलेटेड यही है, अगर तो आपको आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, पैसे के मामले में आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है,
तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आगे आने वाले टाइम पर आपका करियर अच्छा हो सकता है, ठीक है। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म होंगी, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। जॉब नहीं मिल रही है तो जॉब मिलने के चांसेस भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ दिखाई देती है कि 7 to 8 डेज़ के बाद हो सकती है, ठीक है, कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो कोई एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है तो अचानक से आपको कहीं से पैसे मिल सकते हैं। प्रमोशन अगर आप चाह रहे हो तो प्रमोशन आपको मिल सकता है, वो मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर आपका बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है तो आपका बिज़नेस में जो है अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको करियर के लिए गाइडेंस यही दी जा रही है कि प्रैक्टिकल होकर के सोचिए, ठीक है, और अपने करियर को लेकर के एक माइंडसेट क्लियर रखने की कोशिश कीजिए। हमेशा किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न या किसी भी तरीके के ऑप्शंस में अटक करके नहीं रहना है, ठीक है। ये है आपके लिए। लव लाइफ रिलेटेड आपके लिए है 4th चक्रा आर्कएंजल राफेल एंड ये हार्ट चक्रा का यहाँ पर कार्ड है। 4th चक्रा बेसिकली हमारा हार्ट चक्रा होता है, बिल्कुल सेंटर वाला, ठीक है। सो यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए कुछ ऐसा है कि आपको अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी कुछ चीज़ों ने आपके मन को खट्टा कर दिया है या प्यार को लेकर के जो आपकी पहले सोच हुआ करती थी वो चेंज कर दी है। तो यहाँ पर ना आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, आपको अपने हार्ट चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपसे चाह रहे हैं कि आप अपने हार्ट चक्रा पर वर्क करो, ठीक है। अपने 4th चक्रा के ऊपर आप वर्क करो। एंड यस, आर्कएंजल राफेल कहीं ना कहीं आपकी इसमें हेल्प करेंगे, लेकिन आपको पहला कदम अपना बढ़ाना होगा, ठीक है। लाइक अपने हार्ट चक्रा को यहाँ पर आपके लिए कि एनर्जीज़ को इफ़ेक्ट मत होने, जैसे मान लो इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया तो अपनी एनर्जीज़ को इसकी वजह से इफ़ेक्ट मत होने दो। आपको अपनी एनर्जीज़ को बचाना है। पता है लोग हमसे एनर्जीज़ कैसे लेते हैं, जैसे मान लो कि कोई पर्सन है जो आपसे बात नहीं कर रहा और आप उसकी वजह से बहुत परेशान हो, ठीक है। तो वो पर्सन आपकी एनर्जीज़ को ले रहा है और आप अपनी एनर्जीज़ उसको दे रहे हो, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो सकते हैं। तो अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना यही होता है कि जब किसी इंसान से सामने से इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, सेम एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है ना, तो फिर आपको अपनी एनर्जी देना बंद कर देना चाहिए। मतलब उसके बारे में सोचना, उसके पीछे भागना, उसको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। अगर आए तो वो पर्सन आए, आपको अपनी तरफ से नहीं जाना चाहिए, अपनी एनर्जी से इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये भी है यहाँ पर। हमारा हार्ट चक्रा तब भी ब्लॉक होता है जब हम बहुत ज़्यादा किसी को अपनी एनर्जीज दे देते हैं और बार बार हर्ट होते रहते हैं। तो भी हेल्थ के लिए यहाँ पर दिखाई देता है अपनी रूटीन को बैलेंस करने के लिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं। अगर आपको कोई भी लाइक स्किन रिलेटेड कोई इशू है, सो बैलेंस करने के लिए आपको कहा जा रहा है अपने रूटीन को बैलेंस करो, अपने डाइट को बैलेंस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए, ठीक है। एंड अगर आँखों से रिलेटेड कोई इशू है तो भी मतलब एक बैलेंस में आप लेके आओगे ना अपनी लाइफ को, तो आप इन छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज से बच सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है, मे बी किसी को स्किन रिलेटेड कुछ या फिर किसी को आइज़ रिलेटेड कुछ अभी दिक्कत हो सकती है, उनके लिए ये मैसेज स्ट्रांगली हो सकता है कि आपको अपनी डाइट एंड अपना रूटीन को बैलेंस में लेकर के आना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप उसको बैलेंस कर लेते हो, अगर आप अपना रूटीन को बैलेंस कर लेते हो, अगर आप एक स्ट्रेस फ्री एंड एक हैप्पी लाइफ जीने की कोशिश करते हो, तो आपके हेल्थ इश्यूज़ बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी आप इससे अच्छे हो सकते हो। ओवरऑल में है द थिंकिंग वुमेन की एनर्जी, जो कि यहाँ पर ये बताता है कि ओवर थिंक नहीं करना, चीज़ों को समझना है और लेट गो करना है, ठीक है। क्योंकि इसके पास बुक है, सो ये ओवर थिंकर नहीं है। ओवर थिंकिंग हमेशा एनजाइटी क्रिएट करती है। ओवर थिंकिंग अच्छी भी होती है, लेकिन ओवर थिंकिंग अगर एनालाइज के जैसे हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवर थिंकिंग करके आप खुद को डिस्टर्ब कर रहे हो, खुद की मेंटल पीस को खो रहे हो, तो वो आपके लिए नुकसानदायक है, वो आपको डिप्रेशन दे सकता है। आप सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो और वहाँ से कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो ना,
तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो चीज़ ठीक है। बट अगर आप एंजाइटी लोगे, अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लोगे, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। ओवर थिंकिंग से बचो, जितना हो सके ओवर थिंकिंग से बचो। इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो चीज़ों के बारे में। ओवर थिंकिंग नहीं करना, ये देखना है कि मैं कैसे इस चीज़ के बारे में जान सकती हूँ या जान सकता हूँ और ज़्यादा, इसकी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा कैसे निकाल सकता हूँ, या अगर मेरे मन में कोई सवाल है तो उसका जवाब मैं कहाँ से ले सकता हूँ। बैठ करके ओवर थिंकिंग करके परेशान नहीं करना खुद को, क्लियर करना है अपने माइंड को, ठीक है। ये है ओवरऑल एनर्जी। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।